जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नेश्वरात् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो वृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोदितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशुभदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेश्वरः सद्योरुद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषो विस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पथे गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। सज्जनों, अपने भागवत क्लास का 3 दिन न हो पाया क्योंकि हम थोड़े 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन थे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो जहाँ से हमने विश्राम लिया था वही प्रारंभ करते हैं। तो शौनक आदि को सूत जी जो हैं उनको इस भागवत की विधि आदि श्रवण कराकर कथा को प्रारंभ करते हैं। तो भीम ने दुर्योधन की जो है जांघों पर गदा मारकर उसको मूर्छित किया था, उसका प्राण कंठ में आकर रुका था। उस समय अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने उसको प्रतिज्ञा कर ली कि इस अवस्था में देखकर वो भी तड़प उठा कि मैं अभी कुछ पल के लिए प्राण धारण करो, मैं सभी पांडवों को मार के आता हूँ। तो वो अश्वत्थामा गया और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा। उसके बाद वो सर काट के लेके आया। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा और इधर जब द्रौपदी जागी, देखा तो मेरे 5 पुत्रों के सर काट कर ये पापी ले गया। फिर बाद उसके अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए भीम दौड़े, सभी ढूंढने लगे। अर्जुन ने उसको पकड़ लिया, रथ भी बांध कर लेके आए। आदि आदि जो कथा विस्तार से हैं जो आप जानते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि अश्वत्थामा ने तो अर्जुन के इनके युद्ध हुआ तो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन दोनों के ब्रह्मास्त्र को, अपना भी खुद का भी ब्रह्मास्त्र और अश्वत्थामा के अस्त्र को भी लौटाया, विसर्जन कर लिया। अश्वत्थामा जानता था कि वो छोड़ना, पर उसको कंट्रोल करना नहीं आता था, लौट के बुलाना नहीं जानता था। इसलिए अर्जुन ने दोनों के ब्रह्मास्त्र को शांत किया था और फिर उसको बांध करके लेके आए। तो बांध के आके फिर द्रौपदी ने उसको छुड़ा भी दिया कि जाओ, जैसे मैं पुत्र से शोकाकुल होकर रो रही, उसी तरह उसकी माँ भी अगर इसको मार देते तो उसकी माँ भी मेरे जैसे ही रोएगी, इसको छोड़ दो, क्षमा कर दो। तो उसको छोड़ दिया। लेकिन वो थोड़ा दूर गया तो उसने दोबारा ब्रह्मास्त्र रूपी जो है दोबारा उसने नारायणास्त्र का प्रयोग कर लिया। और वो जो है सीधा उसने देखा, उसको मालूम था कि केवल इनका पांडवों का वंश अगर एक ही जीवित है और वो है उत्तरा के गर्भ में, तो उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा की गर्भ की तरफ भी उसने मोड़ दिया। तो उत्तरा ने देखा कि सभी तो अपने अपने शस्त्र लेकर खड़े हो गए ब्रह्मास्त्र को समाप्त करने के लिए। तो
भगवान ने तो उस नारायणास्त्र को शांत करने के लिए पांडवों की तरफ भी आया, तो पांडवों को कहा कि तुम केवल साष्टांग दंडवत करो उस शस्त्र को, वो तुमको कुछ नहीं करेगा। तो सभी पांडवों ने साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया उसको। नारायणास्त्र शांत हुआ, लेकिन उत्तरा की तरफ जो गया है वो तो बड़ा भयंकर उनको जलाने लगा। और तब देखा उत्तरा ने, वो भागी और भगवान को पुकार उठी वो, पाहि पाहि महायोगिन, महापाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मुझे बचाइए बचाइए। हे जगदीश्वर, हे महायोगी, हे परमेश्वर, हे जगत के पति, नान्यत्वद्वयम पश्ये, मेरे दृष्टि से तो आपके अलावा इस शस्त्र से मुक्ति पा देने वाला कोई दूसरा नहीं है। यत्र मृत्यु परस्परम। तब करुणानिधि भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है, स्वमाया आवृणोद्गर्भम वैराग्य कुरुतंतवे, स्वमाया अपनी माया के द्वारा उत्तरा के गर्भ को आवृणोद्गर्भम वैराट्या कुरुतंतवे, उत्तरा के गर्भ में ऐसा सुरक्षा कवच पहना दिया उत्तरा पर। और स्वयं भी कहते हैं भगवान, उस गर्भ के भीतर अंगुष्ठ मात्र ऐसी छोटी सी प्रतिमा, छोटा सा रूप धारण करके गर्भ के अंदर पहुंच गए। अगर बाय चांस वो ये स्वमाया का आवरण काट कर भी अगर ब्रह्मास्त्र आया, तो भगवान अंदर गदा लेकर चारों तरफ उस गर्भ में घूम रहे हैं। तो कहते संक्षेप में भगवान द्वारकाधीश ने उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट कर दिया। तो नष्ट करने के बाद अब संकट तो दूर हो गया। तब भगवान ने अब उत्तरा की भी रक्षा कर ली, पांडवों की रक्षा कर ली। पांडवों को जो है अब जो है उनके सारे दुख नष्ट हो गए, उनके सारे संकट दूर हो गए। तो भगवान हम द्वारका जाने के लिए निकले हैं, रथ पर बैठे हैं जाने के लिए, कि अब मेरे भक्तों पर कोई संकट नहीं है। संकट निश्चिंत होकर द्वारका भी भगवान जा सकते हैं। तो भगवान निकले हैं। तो जब भगवान निकले, सबने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु और द्वारकाधीश और रहिए। लेकिन भगवान ने तो कोई किसी की बात तो कहा, ठीक है बहुत हो गया, फिर आएंगे, फिर मिलेंगे करके निकले हैं। तो उसने में कुंती को भी समाचार मिला, भगवान की बुआ कुंती बुआ को पता लग गया। तो कुंती बुआ ने भी जब देखा कि राजमार्ग से उनका रथ जा रहा है, तो कुंती बुआ तुरंत राजमार्ग पर नंगे पैर दौड़ पड़ी और हाथ जोड़कर भगवान के रथ को रोक लिया। तो भगवान को कहती कुंती, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्विष्ठितम्। तो जो है भगवान को कुंती बुआ जानती थी कि भगवान कौन है, इसलिए उन्होंने कहा नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम, हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे आदि ईश्वर, आपको मेरा प्रणाम है। प्रकृते परम, तुम प्रकृति से भी परे हो प्रभु। अलक्षम सर्वभूतानां, आप तो सभी भूतों से अलक्ष्य हो। अलक्ष्य मतलब अदृश्य रूप में सभी भूतों में, सभी जीवों में आप नित्य निवास करते हो। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम, सभी भूतों में अंदर बाहर सब में रोम रोम में आपका निवास है प्रभु। पर आप किसी के लक्ष्य में, ध्यान में, किसी के नजर में नहीं आते। अलक्षम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्व्यवस्थितम, तो ऐसे आप अलक्ष्य हो, निरूप अरूप हो, निरुगुण हो, निराकार हो, आदि आदि। कुंती माता ने बड़ी दिव्य स्तुति कर ली। भगवान का रथ तो रोक दिया और रुक गया। और फिर कहती, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय
गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, हे कृष्ण हे वासुदेव। वासुदेव का मतलब सब में निवास करने वाला। वसति इति वासुदेव, वसति वसति सर्वस्मिन्, जो सब में निवास करता है। निवसति, जो निवास करता है। तो वासुदेव, वासुदेव में क्या है? तो दो शब्द हैं, वासु प्लस देव। तो वासु प्लस देव, वसतीति वासु, जो सब में निवास करता वो वासु है। और देव मतलब दिव्यति अनेन प्रकाशयति, दिव्य वो जिसमें सब में बैठकर दिव्यति प्रकाशयति देव, जो सब में भीतर बैठकर सबको प्रकाशित करता है। आंखों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, श्रोत्रन्द्रियों द्वारा, सभी इंद्रियों के द्वारा जो परमात्मा भीतर बैठा है, इसलिए हमारे सब कुछ ज्ञान होता है। अन्यथा हमें क्या है, हमारी इंद्रियों में वो शक्ति है ही नहीं। अगर भगवान हमारे भीतर बैठकर इनको प्रकाशित ना करे तो हमारे इंद्रियों में ऐसा कोई बल नहीं है कि जो हमारी इंद्रियां इन सबको ज्ञान को लेकर आए। इसलिए नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोपाल, हे गोविंद के लाला, हे तुम केवल नंद के गोपाल ही नहीं हो, तो तुम तो सब में निवास करने वाले वासुदेव हो। गोविंदाय नमो नमः। हे गोविंद, आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। तो नमः पंकजनाभाय, हे प्रभु आप तो स्वयं पद्मनाभ, मतलब कौन? आपके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। पद्मनाभ, आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। पद्मनाभ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। तो हे प्रभु आप तो ऐसे दिव्य हो, इसलिए आप तो स्वयं परमात्मा हो। इसलिए हे परमात्मा, हे प्रभु, आप छोड़कर जा रहे हो तो भगवान तुरंत रथ से कूद पड़े, रथ के नीचे आते हैं और कहते बुआ जी ऐसी बात नहीं है, मैं तो एक साधारण आपके भाई का बेटा हूँ, आप मेरी बुआ हो, मैं कोई परमात्मा वासुदेव आदि सब में निवास करने वाला ये सब आप बोल रहे हो ना, ये मुझ में कुछ चीजें नहीं है। लेकिन कहती है बुआ तू किसी और को जाके कह दे, मैं तो मानती, मैं तो अच्छी तरह से पहचानती हूँ तुम्हें, जान गई कि तुम स्वयं परमात्मा हो, ईश्वर हो। इसलिए तो मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तब इस तरह जो है जब कुंती ने कहा तो आप तो ईश्वर हो, तो स्तुति करने लगी थी कुंती बुआ, सारे एकत्रित हो गए थे। इसलिए भगवान ने कहा कि बुआ जी मांगो, तो आपको क्या चाहिए, आप जो मांगो मैं दे देता हूँ, आप मांगो, वरदान मांगो, मिलेगा, जरूर मिलेगा, आज तक मिला, आगे भी मिलता रहेगा। तो कुंती बुआ ने कहा देखो मुझे शक है, मैं जो मांगूंगी वो तुम दोगे या नहीं दोगे ये मुझे तो पता नहीं है, मांग के तो देखो बुआ। तो बुआ ने मांगा, कुंती बुआ ने क्या मांगा सज्जनों? विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे द्वारकाधीश, हे जगतगुरु, हे परमेश्वर, हमें तो मुझे मांगना है तो कुछ और दौलत नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, परलोक नहीं चाहिए, स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमको तो केवल आप दे दो विपद संतु न शश्वत, हमको परमानेंट विपत्ति दे दो, हमको
परमानेंट जो है सदा के लिए विपत्ति दे दो। तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत के गुरु, हे जगत के स्वामी, मुझे तो परमानेंट दुख दे दो, विपत्ति दे दो। भगवानी का बुआ बचपन से लेकर अभी तक विपत्ति तो कर झेल रहते हो, अभी तो केवल विपत्ति नहीं है तो आप भी विपत्ति चाहते हो। बोले हाँ, हमको विपत्ति चाहिए, हमको दुख दे दो। हमारे जीवन में पद पद पे विपत्तियां आती रहें, लेकिन आपत्तियां, विपत्ति, दुख क्यों मांग रहे हो? पद पद पर दुख को क्यों मांग रहे हो? क्योंकि विपत्तियों में निश्चित रूप से आपके दर्शन प्राप्त होते हैं। विपत्ति में, दुख में आप दौड़े दौड़े बिना बुलाए आते हो, इसलिए हमको हमारे कदम कदम पर, पद पद पर हमको दुख चाहिए, और आपके दर्शन हो जाने से जन्म हमारा सफल हो जाता है। दुख हमको दुख लगता नहीं है, इसलिए हमको केवल दुख दे दो। तो देखो, बुआ जानती, कुंती जानती है कि हमको तो दुख में ही परमात्मा की दर्शन होते हैं, और हमारे पास अभी दुख नहीं है तो आप हमको छोड़ के जा रहे हो। मतलब आपका दर्शन, आपका मिलन, आपका संयोग केवल दुख में होता है। दुख आए तो आप दौड़े आ जाते हो, हमारा साथ छोड़ते नहीं। और जैसे हमारे पास सुख आया, सब राज्य आया, सब आया, तो भी सुख की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम सुख में तो साथ छोड़ देते हैं और दुख में साथ देने वाले हो। दुनिया सुख में साथ देती है और आप दुख में साथ देते हो। परमात्मा का लक्षण देखो, साधारण लक्षण भी किया तो दुख, सारे संसारी हमारे सुख में ही हमारा साथ देते हैं, और जैसे दुख आया सब दूर दूर भाग जाएंगे। पता लग गया कि तुम एडमिट हो हॉस्पिटल में, फिर भी पता ही नहीं था हमको, ऐसे बोलेंगे, पता ही नहीं, जानना नहीं चाहते हो क्या हो गया, क्या हो रहा है। लेकिन सुख में तो अपने आप मिलने पहुंच जाएंगे। तो संसारी का स्वभाव है सुख में साथ देना और दुख में साथ छोड़ देना, और परमात्मा का नियम है सुख में तो आनंद ले लो भाई तुम, और दुख में परमात्मा साथ देते हैं। दुख में जो साथ देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए हनुमान जी भी देखो, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कहते हैं, रामायण में भी कहा कि कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो हे प्रभु, तब तो विपत्ति दे दो जब तुम्हारा कोई भजन ना हो, जब हम आपको भूल करके संसार रूपी, इस संसार रूपी काम वासना में, उस धन की वासना में भटकते रहे, काम क्रोध इनमें लगे रहे, और तुम्हारा विसर हो जाए, सुख में भी आपको भूल जाए, तो प्रभु हमको जब जब कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। जब आपका भजन ना हो तो हमें प्रभु तो उस समय विपत्ति दे दो। इसलिए कहते हैं, सुख की माते शिल परो हरि हृदय से जाय, सुख की माथे शिल परो हरि हृदय से जाय, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। इसलिए कोई कवि कहते भी हैं, सुख की माथे शिल परो, मैंने सुख, जब हम सुख में भगवान को भूल चुके हो उस समय तो कैसे करो प्रभु कि उस सुख के माथे पर, सुख पर, हमारे सुख पर एक बड़ा संकट रूपी पत्थर डाल दो। सुख के माथे शिल परो हरि हृदय से जाए। जब जब हरि को भूल करके, ईश्वर को भूल करके हम काम वासना के चिंतन में डूब जाएं, तब प्रभु ऐसा बड़ा संकट रूपी पहाड़ हमारे पर डाल दो। क्योंकि बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। और दुख की देखो,
दुख को तो उसका बलिहारी उस दुख की है, जो दुख में एक पल भी भगवान के नाम के जप बिना नहीं रहता, जो पल पल नाम जपाए। क्योंकि दुख जो है, दुख में पल पल ईश्वर का चिंतन आता है, ईश्वर को याद करते हैं, प्रभु मेरा दुख दूर करो, हे प्रभु अपनी हमारी साथी तो साथ दिया है प्रभु, दुख में भी साथ देना। तो जो पल पल नाम जपाए, तो इसलिए कहते हैं, कुंती बुआ कहती है प्रभु आपने हमारे सारे संकट काल में हमारी रक्षा कर ली, हमारा साथ दिया। जब भीम को विष हल हल विष खिलाया गया, तब भी हमारा आपने साथ दे दिया। हम सबको लाक्षागृह में जलाकर भस्म कर दिया था, कर रहे थे, तभी प्रभु आपने साथ दिया। द्रौपदी को वस्त्र हरण कर लिया, उस समय भी आपने द्रौपदी की लाज राखी है। और देखो द्रौपदी को क्या करना पड़ा, जब तक उसको आशा थी, जब दुर्योधन उसको भरी सभा में बाल पकड़ के घसीट कर लेके जा रहा था, उसने बहुत प्रयास किया था दुशासन के हाथ से छूट जाए, ये पापी मुझे बाल छोड़ दे, बाल पकड़ करके घसीटता हुआ लेके जा रहा था। तो उसको थोड़ा विश्वास था कि जहाँ पापी मुझे ले जा रहा है सभा में, वहां मेरे पांचों वीर बलवान पति है, वहां भीष्म पितामह है, और उसमें भी द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य हैं, ये मुझे सब बचाएंगे। आशा थी, ये विश्वास था, ये इसलिए वो सभा में लाने के बाद भी देखा ये सारे पति उसके सारे गर्दन से छुपाकर नीचे गर्दन करके, सब जन भीष्म पितामह की तरफ देखा, वो भी नीचे गर्दन करके, धृतराष्ट्र जो है वो भी नीचे गर्दन करके, वो तो अंधा ही था। तो कृपाचार्य द्रोणाचार्य सभी नीचे, एक जो है विदुर काका ने विरोध किया तो वहां से निकल गए, बाकी जो है सब कोई साथ नहीं देने वाला था। तो इस तरह जो है तब देखा कि द्रौपदी ने, अब मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, ये पापी लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। सज्जनों ने अपनी आंखें तो सभा में नीचे कर लिए, तब उसको बस केवल याद आई द्वारकाधीश की। तब उसने तुरंत जो है दोनों हाथ से जो छाड़ी पकड़ रखी थी उसको छोड़ दिया, दांतों तले जो पल्लू पकड़ के रखा था उसके भी परवाह नहीं कर ली, और हाथ ऊपर करके हाथ जोड़े और पुकार उठी, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, क्वासी क्वासी यादव नंदन, हे कृष्ण द्वारिका वासिन क्वासी यादव नंदन, कौरवे परिभूतां मां किन्न जानासि केशव, किन्न जानासि केशव। हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण द्वारिका वासिन, हे द्वारका वासी कृष्ण, क्वासी यादव नंदन, हे यादव नंदन, हे कृष्ण आप कहाँ हो, क्या आप जानते नहीं क्या हो, कौरवे परिभूतां मां किन्न जानासि केशव, क्या आप ये पापी कौरवों का मेरे साथ दुर्व्यवहार आप जानते नहीं है। बस इतना कह के प्रभु को प्रणाम कर रही है, तो प्रभु आदृश्य रूप से वहां पहुंच जाते हैं, और ये पापी साड़ियां खींच रहा था, साड़ी खींच रहा था, भगवान ने साड़ी खत्म होने नहीं दिया। 1 साड़ी 2 साड़ी 100 साड़ी 1000 साड़ी 500 साड़ी वो आती गई, साड़ियां निकलती गई, हजारों साड़ियां निकली, लेकिन कोई कितनी साड़ियां पहने, इतने थक गया वो दुशासन, और वो चक्कर आके गिर गया है। पता नहीं लग रहा था कि क्या बात है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है या साड़ी के बीच में नारी है, या नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी की ही नारी है, क्या साड़ी की ही नारी है, इतनी नारी है भी या नहीं है उसके अंदर, नारी की ही सारी है। तो इस तरह जो है आखिर वो दुशासन तो मूर्छित होकर गिर गया और सारी सभा स्तब्ध हो गई। तो इस तरह प्रभु आपने हमारे
सारी रक्षा कर ली, हमारी द्रौपदी की भी बहू की रक्षा कर ली। इसलिए कहते हैं 10,000 गज बल था क्यों। कहते हैं कि दुशासन के बाहों में 10,000 हाथी का बल था, तो कहते 10,000 गज बल था क्यों। घटो न 10 गज तीर, 10 गज वाली साड़ी भी उससे हट नहीं पाई। भला उसको घमंड था कि मेरे भाव में 10,000 हाथी का बल है। तो कहते कि 10,000 गज बल था क्यों। घटो न 10 गज चीर, बालन बाका कर सक्यो, बालन बाका कर सक्यो, जो सहाय यदुवीर, जो सहाय यदुवीर। कहते हैं कि भाई इतना बलवान जो है तो 10 गज वाली साड़ी भी हटा न पाया। बालन बाका कर सको, जो सहाय यदुवीर। किसकी हिम्मत है, कौन काल है ऐसा जो यदुवीर भगवान श्री कृष्ण जिसका जो सहायक हो, उसको कोई आँच आ जाए। बालन बाका कर सको, बाल बाका भी कोई कर नहीं सकता। ऐसे जो है हमारे यादव, हमारे श्री कृष्ण चंद्र रघुवीर जो है, यादव वीर जो है, वो बाल बाका न कर सका। तो इसके बाद जो है भगवान ने जो है कुंती माता को गले लगाया और फिर लौट आए। द्वारका जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर लिया। फिर युधिष्ठिर को शोक होने लगा कि मेरे कारण ये सारे मेरे कौरव आदि सारे मार गए, भीष्म पिता के। फिर उसके बाद भगवान 5 पांडवों को भीष्म पिता के पास गए और भीष्म पितामह के पास जाने के बाद भगवान ने भीष्म पिता को कहा, पितामह देखो युधिष्ठिर को बड़ा शोक हो रहा है, इनको थोड़ा उपदेश दे दो। तो भीष्म जी ने भगवान से कहा कि प्रभु मैंने अपने जीवन में मेरे जीवन में कभी भी अपने एक वस्तु पाली है, तो आप पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दे दीजिए। मैंने मेरे जीवन में ऐसी मेरे पास एक पवित्र वस्तु रखी है मैंने, आप उसका विवाह कर लो, मेरी कन्या से विवाह कर लो। तो क्या है आपके पास? मेरे पास मेरी बुद्धि है। मेरी बुद्धि को आप कृपया तृष्णा रहित बनाइए। वैसे मेरी बुद्धि को मैंने धूमिल नहीं होने दिया, दूषित नहीं होने दिया। मैं बाल ब्रह्मचारी रहा, तो इतने सालों वर्ष मेरा जीवन रहा, पर अपनी बुद्धि को मैंने तृष्णा रहित बनाया, वासना रहित बनाया, और जीवन भर अपने पास रखकर बेटी के समान उसका पालन पोषण किया। उस पवित्र बुद्धि को मैंने कभी अपवित्र होने नहीं दिया। तो मेरे बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह किसके साथ करूं? वही आप अकेले हो। मैं अपनी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। मैंने बचपन से लेकर अभी बुढ़ापे तक इतना मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ, तो मैंने अपनी बुद्धि को बिल्कुल भी मलिन नहीं होने दिया। महापवित्र मेरी बुद्धि रूपी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी पुत्री का विवाह आपके साथ कराता हूँ। तो मुझे मालूम है कि आपको मेरी बुद्धि की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, परंतु जैसे आप कभी प्रकृति को स्वीकार करके संसार का प्रवाह चलाते हैं, वैसे मेरी यह निर्मल बुद्धि रूपी पुत्री को भी आपने साथ मिला लीजिएगा, अपने साथ मिला लीजिए। तो प्रभु को भगवान भीष्म पितामह ने प्रार्थना कर ली और फिर वो भगवान ने स्वीकार कर ली। इस तरह जो है फिर अर्जुन युधिष्ठिर को भीष्म पिता ने उपदेश दिया और अंत में भगवान को प्रार्थना कर ली, प्रभु आप मेरी मांग है, सर्वसंकाल कृतम मन्ये भवतांच यद प्रियम। तो प्रभु आप ऐसा करो, मुझे आपका जो अंतिम दर्शन करना है, आप चतुर्भुज होकर खड़े हो जाइए और मैं इसे आपको देखते देखते अपने अंतिम प्राण आपके प्राण में स्थापित कर दूं।
एष वे भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान। क्योंकि आप साक्षात परमात्मा हो। तब ये सभी पांडव देख रहे थे। तब विष्णुपिता ने कहा कि हे पांडवों, तुम जिसको अपना सारथी ड्राइवर बनाया, तुमने जिसको अपना घोड़ा धोने वाला बनाया, घोड़े धुलवाए, रथ जुतवाया और हर काम करवाया उनसे, ये कोई सामान्य नहीं है। एष वे भगवान साक्षात, अरे भाई ये साक्षात परमात्मा है। तुम जिसको अपना मान रहे हो, रिश्तेदार मान रहे हो, सखा मान रहे हो, वो तो साक्षात परमात्मा है। एष वे भगवान साक्षात अद्यो नारायण पुमान, वो आदि नारायण है। यो मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति तृष्णिषु, तो साक्षात परमात्मा है और अपनी माया को आवरण डालकर वो वृष्णि वंश में बिल्कुल इंसान जैसा व्यवहार कर रहा है। मोहयन माया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु, वृष्णि वंश में जो है वो प्रकट हो गए, अवतार लिया है, लेकिन अपनी माया के आवरण से भी अपने आप को ढककर अपना ईश्वरीय रूप छुपा के रखा है। अस्यानुभावम भगवान वेदगुह्यतमं शिवः यन्न मन्यसे मातुलोयम प्रियम मित्रम सुरुन्तमम्। इसको अपना मातुल्य मत मानना, अपने मामा का पुत्र मत मान लेना, अपने इसको तो अस्यानुभावम भगवान वेदगुह्यतमं शिवः, इनको तो वेद अति गुह्यतम शास्त्र जो है भी जानते नहीं है। शिव भी इनका रात दिन ध्यान करते हैं। यम मन्ने से मातुलोयम, जिनको तुम मामा का पुत्र मानते हो, प्रियम मित्रम सुहृदवान, जिनको अपने प्रिय मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृद मानते हो, अकरो सचिवम दूतम, तुमने उनको सचिव बना दिया, दूत बनाया और दुर्योधन के पास भेजा है। सौहृदा दथ सारथिम, और उसको सारथी बना दिया। सर्वात्मनः समदृशो यद्वयास्यान्न शंक्यति, तो इस तरह जो है आपने उनको ऐसा मानकर सब कुछ करवाया। ये साक्षात परमात्मा है। उसके बाद भगवान का ध्यान करने लगे विष्णु पितामह। आंखें बंद होने से पहले कहते, प्रभु आप चतुर्भुज हो जाइए। भगवान चतुर्भुज रूपर होकर उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु पितामह उनकी स्तुति करते हैं। त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधानी, ऐसी सुंदर उन्होंने स्तुति कर ली और धीरे 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 अपने प्राण ऊपर उठा लिए और प्राण को बाहर निकाल करके भगवान के दिव्य शरीर में उनकी दिव्य प्राण ज्योति विलीन हो गई। सबके देखते देखते भगवान में वो ज्योति विलीन हो गई। भीष्म पितामह ने अपना ये देह छोड़ दिया और स्वर्गागम, वो निजधाम चले, सो स्वर्ग चले गए, स्वर्ग गमन हो गया उनका। तो क्योंकि देखो ना साथ में थे वो, जैसे कहते कि जो तिल माही तेल है चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में है जाग सके तो जाग। ये परमात्मा कोई दूर नहीं है, परमात्मा तो बहुत निकट है, बहुत पास में है। इसलिए कि जो तिल में तिल माही तेल है, जो तिल में तेल जो है ना, और जो चकमक में आग, तिल में तेल है लेकिन दिखता नहीं है, चकमक में आग है लेकिन दिखती नहीं है। तेरा प्रीतम तुझ में है जाग सके तो जाग। और अपना परमात्मा हमारे भीतर ही है, पर अपने को जगाना होगा, जानना होगा, प्रकट करना होगा। जाग सके तो जाग। इस तरह विष्णु पितामह जो है शरीर त्याग करके ईश्वर में विलीन हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। सोचा था कि बराबर 30 मिनट आधा घंटा ही करें, लेकिन अपने को थोड़ा सा ज़्यादा 5 मिनट ज़्यादा हो गए। तो आज का
सत्संग यही विश्राम करते हैं, फिर मिलेंगे कल। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।